हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में जो हमने करा था वो क्या करा था, अपना फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवर दैट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर कर देखा था। आज जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, फंक्शन ओवरराइडिंग कर कर देखेंगे। फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग जब आप कर रहे थे तो आप अपना कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर रहे थे। आज जो हम करेंगे वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए दैट मीन्स फंक्शन ओवरराइडिंग कर कर देखेंगे। जब भी आपके बेस क्लास और आपके ड्राइव क्लास में जो आपका फंक्शन होता है उसका नाम और उसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो सेम होते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होते थे, आपका नाम तो सेम होता था लेकिन उसके अंदर जो सिग्नेचर होता था दैट मीन्स उसके जो पैरामीटर्स होते थे वो डिफरेंट होते थे। जबकि फंक्शन ओवरराइडिंग के अंदर आपके जो फंक्शन का नाम होगा वो भी सेम होगा और जो उसके अंदर पैरामीटर्स होंगे वो भी सेम होंगे। दैट मीन्स नेम, पैरामीटर्स और दैट मीन्स सिग्नेचर सारा कुछ सेम होगा। लेकिन जो आपका फंक्शन होगा वो क्या होगा, बेस क्लास और ड्राइव क्लास के अंदर आपने बना रखा होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आप अचीव करते हो वो क्या होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, या फिर इसको आप लेट बाइंडिंग भी या डायनेमिक बाइंडिंग इसको बोल सकते हो। इट enables you to provide specific implementation of the function which is already provided in the base class. दैट मीन्स बेस क्लास के अंदर भी उसी के नाम से फंक्शन होगा और ड्राइव क्लास के अंदर भी उसी नाम से फंक्शन होगा। चलिए फंक्शन ओवरराइडिंग का एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या बनाया, एक क्लास बना रखा है एनिमल, उसके अंदर एक फंक्शन बना रखा है दैट इज ईट। उसके अंदर हमने क्या दिया, सी आउट ईटिंग। दैट मीन्स ईट फंक्शन के अंदर सिर्फ हमने प्रिंट करा है ईटिंग। देन हमने एक क्लास बनाया दैट इज डॉग, उसके अंदर हमने इनहेरिट करा अपने एनिमल फंक्शन को, एनिमल क्लास को। और हमने अपने ड्राइव क्लास के अंदर भी क्या बनाया, दैट इज ईट फंक्शन बनाया और यहाँ पर हमने क्या लिखा, ईटिंग ब्रेड। तो आपका ये जो एनिमल फंक्शन है, एनिमल क्लास है, ये क्या है, आपका बेस क्लास है। और आपका डॉग जो है ये आपका क्या है, दैट इज ड्राइव क्लास है। तो दोनों के अंदर जो आपका फंक्शन है वो ईट के नाम से सेम है और दोनों अपने अलग अलग काम कर रहे हैं। ये जो प्रिंट कर रहा है ईटिंग प्रिंट कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है ईटिंग ब्रेड। फिर आपने क्या करा, मेन फंक्शन के अंदर गए, आपने डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर आपने लिखा डी डॉट ईट। अब यहाँ जो फंक्शन कॉल होगा वो कौन सा कॉल होगा, दैट इज आपके बेस क्लास का होगा या ड्राइव क्लास का होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। फाइल ओपन, दैट इज डी 35 ये हमारा, यही है हमारा। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, बिल्ड एनिमल ईटिंग ब्रेड। दैट मीन्स हमारे किसका हो रहा है, दैट मीन्स ड्राइव क्लास का जो हमारा फंक्शन है वो कॉल हो रहा है। हमारे बेस क्लास का फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। यहाँ पर कौन से क्लास का होगा, दैट इज आपके ड्राइव क्लास का फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। क्लियर हो गया ये आपको। चलिए आगे चलते हैं। जब भी आपको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट करना था उस कंडीशन में आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, अपने वर्चुअल फंक्शन बनाना पड़ेगा। C++ के अंदर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, एक मेंबर फंक्शन होता है इन अ बेस क्लास दैट कैन बी रीडिफाइंड इन अ ड्राइव क्लास। बेस क्लास के अंदर आप वर्चुअल फंक्शन बनाओगे और उसको आप रीडिफाइन कर सकते हो अपने ड्राइव क्लास के अंदर। इट इज़ डिक्लेयर्ड यूजिंग द वर्चुअल कीवर्ड। दैट मीन्स जो भी आप फंक्शन बनाओगे तो वर्चुअल फंक्शन बनाने के लिए आप किसको यूज़ करोगे, वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ करोगे। It is used to tell the compiler to perform dynamic linking or late binding. That means आप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, अपने वर्चुअल फंक्शन को यूज़ करते हो। There is a necessity to use a single pointer to refer to all the objects of the different classes, so we can create the pointer to the base class that refers to all the drive class object. But when the base class pointer contains the address of the drive class object, also execute the base class functions. This issue can be resolved by using virtual function. अभी ये भी आपको मैं एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगा। Virtual is the keyword preceding the normal declaration of function. आपको जो फंक्शन होगा वो नॉर्मली होगा, सिर्फ आपका जो वर्चुअल फंक्शन होगा उससे पहले आप क्या लगा दोगे, वर्चुअल लगा दोगे। दैट मीन्स वर्चुअल कीवर्ड लिख दोगे। When the function is made virtual, C++ determines which function is to be invoked at the runtime based on the टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉइंटेड टू द बेस क्लास पॉइंटर। तो आपका जो कंपाइलर होगा ये उस टाइम आपका जो कंपाइलर होगा वो रन टाइम पे चेक कर लेगा कि आपका कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना है बेस्ड ऑन आपका पॉइंटर। और फंक्शन बनाने, वर्चुअल फंक्शन बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। वर्चुअल फंक्शन मस्ट बी द मेंबर ऑफ अ सब क्लास। दैट मीन्स किसी क्लास का फंक्शन वो मेंबर होना पड़ेगा।
वर्चुअल फंक्शन कैन नॉट बी स्टैटिक मेंबर, यानी कि स्टैटिक मेंबर नहीं हो सकता आपका वर्चुअल फंक्शन। दे आर एक्सेस थ्रू द ऑब्जेक्ट पॉइंटर, किसके थ्रू एक्सेस होंगे, दैट इज ऑब्जेक्ट पॉइंटर के थ्रू एक्सेस होंगे। दे कैन बी फ्रेंड ऑफ अनदर क्लास, ये किसी क्लास के फ्रेंड भी हो सकते हैं। दैट मीन्स वर्चुअल फंक्शन आपके फ्रेंड क्लास, किसी भी क्लास के फ्रेंड भी हो सकते हैं। अब वर्चुअल फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड इन द बेस क्लास इवन दो इट इज नॉट यूज। अगर जब भी आपका जो वर्चुअल फंक्शन होगा वो किसके अंदर डिफाइन होगा, बेस क्लास का अंदर यूज डिफाइन करोगे आप, इवन अगर उसके अंदर आप यूज भी नहीं कर रहे हो। द प्रोटोटाइप ऑफ वर्चुअल फंक्शन ऑफ अ बेस क्लास एंड ऑल द ड्राइव क्लास मस्ट बी आइडेंटिकल। दैट मीन्स आपका जो वर्चुअल फंक्शन बेस क्लास के अंदर बनाओगे और जो ड्राइव क्लास के अंदर होंगे उसके जो सिग्नेचर्स होंगे, नाम होंगे, वो सब कुछ क्या होंगे, आइडेंटिकल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वी कैन नॉट यूज वर्चुअल कंस्ट्रक्टर बट वी कैन हैव अ वर्चुअल डिकंस्ट्रक्टर। आप वर्चुअल कंस्ट्रक्टर तो नहीं यूज कर सकते लेकिन वर्चुअल डिकंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हो। कंसिडर द सिचुएशन व्हेन वी डोंट यूज द वर्चुअल कीवर्ड। जब हम वर्चुअल कीवर्ड यूज नहीं करेंगे तो उस सिचुएशन को हम समझते हैं, और जो वर्चुअल कीवर्ड यूज करेंगे उस सिचुएशन को हम समझते हैं। चलिए अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, एक क्लास बनाया ए, इसके अंदर हमने क्या करा, एक्स की वैल्यू हमने 5 कर दिया। फिर हमने एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले, हमने एक्स की वैल्यू प्रिंट करा दिए यहाँ पर अपने इस क्लास के अंदर, ठीक है। देन हमने क्या करा, एक क्लास बनाया बी और इसके अंदर हमने एक क्लास को इनहेरिट करा। तो हमारा बेस क्लास ये हो गया और ये हमारा ड्राइव क्लास है। ड्राइव क्लास के अंदर आपने इनहेरिट करा ये आपने अपने बेस क्लास को, ये जो आपका ए है ये बेस क्लास था। यहाँ पर आपने वाई की वैल्यू क्या कर दी, 10 कर दी और फंक्शन बनाया डिस्प्ले और इसकी वैल्यू क्या कर दी, द वैल्यू ऑफ वाई इज, और वाई की वैल्यू प्रिंट करा दी। देन आपने यहाँ पर क्या करा, इंट में ए क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाया, दैट इज ए। फिर आपने बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, दैट इज बी। आपने क्या लिखा, ए इक्वल्स टू रेफरेंस टू बी, दैट मीन्स ए क्लास का किसको रेफरेंस करे, दैट इज बी क्लास को। ए क्लास के साथ आपने एरो ऑपरेटर यूज करा और डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करा है। तो ये क्या प्रिंट करेगा, दैट इज 5 प्रिंट करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 5। यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, स्टार ए इज द बेस क्लास पॉइंटर। द पॉइंटर कैन ओनली एक्सेस द बेस क्लास मेंबर बट नॉट द मेंबर ऑफ अ ड्राइव क्लास, यानी कि इसके थ्रू आप ड्राइव क्लास के मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। ऑल्दो द C++ permit the base class pointer to point to the any object derived from the base class, it cannot directly access the member of drive class, यानी कि आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते ड्राइव क्लास के मेंबर को इसके थ्रू। Therefore we need to use virtual function which allows the base pointer to access the member of a drive class। चलिए पहले अब इस फंक्शन को इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो अभी ये क्या प्रिंट कर रहा होगा, दैट इज 5। तो अपना ओपन कर लेते हैं। बिल्ड एंड रन, क्या प्रिंट कर रहा है, दैट इज 5। अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने वर्चुअल कीवर्ड को यूज करके देखेंगे। अगेन ऑलमोस्ट सेम आपका प्रोग्राम है, सिर्फ मैंने यहाँ पर क्या यूज करा है, वर्चुअल फंक्शन यूज करा है। अगर मैं उसको यहाँ पर एक्स की वैल्यू यहाँ पर भी वैल्यूज ले लेता तो वो वैल्यूज हम प्रिंट करा सकते थे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक आपने क्लास बना लोगे, मेरे से मिस हो गया क्लास ए, और यहाँ पर आपने इसके अंदर एक फंक्शन बनाया वॉइड डिस्प्ले, और आपने क्या करा, बेस क्लास इज इन्वोक्ड। देन आपने क्लास बनाया बी और आप अपने इसने इनहेरिट करा, दैट इज ए क्लास को इनहेरिट करा है। यहाँ पर भी आपने डिस्प्ले फंक्शन बनाया और मैसेज प्रिंट कर दिया, ड्राइव क्लास इज इन्वोक्ड। ये आपका क्या हो गया, दैट इज बेस क्लास था। ये आपका कौन सा है, दैट इज ड्राइव क्लास है, और ये आपका बेस क्लास को आप इनहेरिट कर रहे हो। यहाँ पर आपने पॉइंटर बेस क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट यहाँ पर किसका बनाया, ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। देन आप प्रेफर कर रहे हो किसको, ए क्लास के, किसको, दैट मीन्स बी क्लास को रेफरेंस कर रहे हो, दैट मीन्स जैसे आपने लास्ट प्रोग्राम के अंदर करा था। अब एक ए एरो ऑपरेटर डिस्प्ले, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लेट बाइंडिंग इम्प्लीमेंट हो रही। अब जो ये प्रिंट करेगा वो क्या करेगा, ड्राइव क्लास इन्वोक्ड। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। बिल्ड एंड रन, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ड्राइव क्लास इन्वोक्ड होना चाहिए। आपके पास आ गया, क्लियर है ये।
चलिए आगे चलते हैं। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन जो है नेक्स्ट स्लाइड में कर लेंगे। आज जो हमने करके देखा वो क्या कर देगा, दैट इज अपने वर्चुअल फंक्शंस को कर देखा कि हमारे वर्चुअल फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट होते, या फिर आप बोल सकते हो कि आपने रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कर देखा। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।